दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो बेहतर होगा कि आप टीम हित में फैसला लीजिए। टेस्ट है, T20 नहीं है। तो कहीं एक बांग्लादेश के खिलाफ उनका हाफ सेंचुरी, हम बार बार फ्लॉप खिलाड़ी को भी अंदर बाहर कर देते हैं, यानी कि अगर हम जीत जाते तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन सिलेक्टर ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का पांचवां आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने खेल के तीसरे दिन के दूसरे सेशन में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से कब्जा कर लिया। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 9 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत हासिल की है। तो चलिए सोशल न्यूज के खास पेशकश मंथन में पत्रकार आशीष मंडल से जानते हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इस बार टीम इंडिया का बंटाधार क्यों हुआ। आशीष मंडल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9 साल बाद जो भारत का इतना निराशाजनक प्रदर्शन रहा, इसके पीछे वजह या बड़ी कारण क्या रही? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से टीम इंडिया बीजीटी में 9 साल बाद बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, इसके पीछे की वजह की बात करें तो बहुत सारे वजह हैं और बहुत सारे कारण ऐसे निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिम्मेदार हैं, मैनेजमेंट जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम मुख्य कारणों की बात करें कि बीजीटी आखिर हमारे हाथ से क्यों फिसल गया, लगातार हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ, कहाँ हम पीछे रह गए, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो टीम सिलेक्शन की जो बात होती है कि हम परिस्थितियों के लिए किस तरह से तैयार होते हैं। अगर हम इससे पहले वाले बीजीटी की बात करें, उसमें कुछ नए लड़के गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और हम जीत के आए थे। अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग था, कुछ नए लड़के थे, कुछ सीनियर प्लेयर थे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयरों को बिल्कुल टीम से बाहर किया गया था जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर या कहें तो सीना कंट्री में अच्छा परफॉर्म करते थे। तो सिलेक्टर ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं, और कहीं ना कहीं एक वो कारण हो सकता है। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयरों की, जो पूरी तरीके से विदेश में जाके जिस तरीके से उन लोगों का प्रदर्शन होता था, उन लोगों की बैटिंग होती थी और किस तरीके से पिच पे समय व्यतीत करना है, कैसे मैदान पे रहना है, वो उन्हें आता था, जो पूरे श्रृंखला के दौरान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान इस बार जो टीम गई थी उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। हाँ, एक ये हो सकता है कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सिलेक्शन के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम जीत जाते तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती। देखिए, ये होता है, हम कभी भी मंथन पड़ताल तभी करते हैं जब नुकसान होता है, यानी कि हमारी टीम जब हारती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हो सकता है चेतेश्वर पुजारा या रहाणे होते तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि बल्लेबाजी में हम पूरे श्रृंखला के दौरान पूरी तरीके से फेल नजर आए। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से सिलेक्टर ने टीम का सिलेक्शन किया, टीम का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं था ऑस्ट्रेलियाई परिस्थिति के लिए। और ये वजह है क्योंकि अभी हाल में इस सीरीज से पहले हम न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर में हारे थे और ये काफी वर्षों के बाद हुआ था। तो उसमें भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो फ्लॉप करते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर ने इनसे सबक नहीं लिया, इन चीजों को दोहराया गया और उन्हीं फ्लॉप प्लेयरों को जो बार बार जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, जिन्हें विकेट नहीं मिल रहा था, उनको हम कैरी करते हुए ले गए ऑस्ट्रेलिया तक। नतीजतन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 9 साल के बाद जिस तरीके से हमारे हाथों से फिसली है और ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रदर्शन जो खराब रहा, वो एक ये भी कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या सिलेक्टर ने अच्छी टीम नहीं चुनी, या फिर हम कहें कि जो अभी टीम गया हुआ था, जिस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, कुछ नए युवा चेहरे थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि टीम सिलेक्शन के बावजूद टीम मैनेजमेंट जो पिच देखने के बाद अपना निर्णय लेते हैं, अंतिम एकादश फाइनल करते हैं कि इस मैदान पे, इस परिस्थिति में, इस पिच पर किसे खिलाना है, वो भी कहीं ना कहीं उस तरह का कॉल भी गलत रहा था। और ये भी वजह रही कि हमारे, क्योंकि पिच के हिसाब से संयोजन नहीं बन रहा था, हम बार बार फ्लॉप खिलाड़ी को भी अंदर बाहर कर रहे थे, यानी कि एक फ्लॉप को अंदर लाते थे, एक फ्लॉप को बाहर बिठाते थे। तो ये भी कारण बना। हमारे पास नए टैलेंट भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी हमने उनको आजमाने के बजाय उसी फ्लॉप खिलाड़ी को कैरी करना बेहतर समझा, जिसका नतीजा ये रहा। देखोगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर हम कहीं विश्लेषण की बात करें या फिर हम उन आंकड़ों पे ध्यान दें या फिर हम उन परिस्थितियों पे ध्यान दें कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, तो सबसे पहले ओपनर हमारे फ्लॉप हुए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान, पूरे सीरीज के दौरान कहीं भी इस पूरे सीरीज में हमारे ओपनर मुकाबले में नहीं बनते हुए नजर आए। हाँ, अगर हम पर्थ की बात करें जो पहला हुआ, पहला टेस्ट हुआ था, क्षमा चाहूंगा, पहला टेस्ट जो था जिसमें बुमराह रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे थे, वहां पे कुछ अच्छा प्रदर्शन हुआ,
जिसके बाद रोहित शर्मा वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम इस जोड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने बेहतर किया है पिछले टेस्ट में। लेकिन क्या हुआ, अगले टेस्ट में फेल, उसके अगले टेस्ट में फेल। तो ये भी एक कह सकते हैं कि गलत निर्णय रहा था कि जिस तरीके से हम ओपनिंग के साथ बार बार छेड़छाड़ कर रहे थे, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर रहे थे, तो हमारे ओपनर फ्लॉप रहे। केएल राहुल की अगर बात करें, वाहवाही हुई, अच्छा उन्होंने बैटिंग की थी, पहले मुकाबले में संघर्ष दिखाया था, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से वो भी फ्लॉप नजर आए। रोहित शर्मा, ना तो उनसे कप्तानी हुई इस पूरे सीरीज के दौरान, ना उनसे बल्लेबाजी हुई। हाँ, पर उनका ये फैसला सही था कि आखिरी टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने खुद को अपने खुद से आगे उन्होंने टीम को रखा था और बाहर बैठना बेहतर समझा। हालांकि कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया और कईयों ने इस फैसले की सराहना भी की, और होता भी है क्योंकि हम अगर रेस मतलब चलती रेस में घोड़े को बदल दें तो सवाल तो उठता है और उठना भी चाहिए। लेकिन हमने किसे बदला? रोहित शर्मा को, जो आउट ऑफ फॉर्म आ रहे हैं। उनके पिछले कुछ पारियों की बात करें, कुछ सीरीज की बात करें तो उनके बल्ले से रन ही नहीं आए। एक बांग्लादेश के खिलाफ उनका हाफ सेंचुरी आया, उसके बाद तो उनके बल्ले से मतलब दहाई का आंकड़ा छूना भी बहुत दूर दिख रहा था। और यही हुआ, उन्होंने खुद को बाहर रखा, उन्हें लगा कि टीम के हित में ये फैसला है। लेकिन सुमन गिल को अंदर लेके आए, उन्होंने क्या किया, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया। यशस्वी जायसवाल का पहला सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में, नीतीश रेड्डी का पहला सीरीज था, नो डाउट नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल ने अच्छा खेला, पर वो वाला जो यंग, हम जैसे बात कर रहे थे ना कि इससे पहले भी हम जीते थे तो यंग टैलेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसमें भी नीतीश रेड्डी की एक पारी में बेहतर आया। उससे पहले भी वो लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और एक ऐसे बल्लेबाज बन रहे थे जो नॉकआउट जा रहे थे। उनके बल्ले से 30, 35, 40 रन अक्सर आ रहे थे, पर सामने से उन्हें वो योगदान नहीं मिल पा रहा था, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा था कि उसे अच्छे पारी में कन्वर्ट करे। जब मिला तो उन्होंने किया और ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी बल्लेबाजी की। हाँ, अगर हम फिर इसमें बात करें तो जैसे कि मैंने बताया शुभमन गिल फेल रहे, पंत पर बात कर लेते हैं क्योंकि फेयरलेस क्रिकेट के लिए पंत हमेशा से टेस्ट में जब से वो आए हैं तो टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि T20 के अंदाज में जिस तरीके से खेलना शुरू किया, वीरेंद्र सहवाग जैसे खेला करते थे, बिल्कुल आके चौके छक्के लगाना, इन्होंने भी ऐसे ही किया। और पिछले कुछ सालों से रोहित का भी इंटेंट यही नजर आता था। लेकिन पंत की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के सामने जब हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी या 5 दिनों का खेल खेलते हैं तो देखिए सवाल नहीं उठता है। जब आपकी टीम जीतती रहती है, आपके बल्ले से रन आए ना आए सवाल नहीं उठता, कम उठता है। लेकिन जब आप हार जाते हैं और फिर आप अपने नेचुरल गेम के आधार पे अपने नेचुरल गेम खेलते हुए आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि ऋषभ पंत का ये नेचुरल गेम है जिस तरीके से उन्होंने खेला है। लेकिन सवाल ये उठता रहता है कि अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो आप 5 दिनों के क्रिकेट को क्यों खेल में बने रहना होता है। आप वैसे 20 ओवर वाला गेम खेल के जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपने प्रेशर को रिलीज किया, सामने वाली टीम पे आपने प्रेशर डाला, लेकिन इससे होता क्या है, टेस्ट में हमें समय व्यतीत करना होता है जो चेतेश्वर पुजारा करते थे, लेकिन इस टीम में नजर नहीं आई कहीं पे। और कल की बात कर लेते हैं जिस तरीके से कि सेकंड डे था, लास्ट सिडनी टेस्ट की हम बात करें, अगर कल पंत जिस तरीके से अच्छा खासा उन्होंने 29 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा किया, अच्छा रन बना के गए, सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे टीम इंडिया के लिए, लेकिन पंत कल विकेट पे रह जाते, जडेजा के साथ वो साझेदारी और बन जाती, कल 100 रन ही बनता, लेकिन अगर हमारे अधिक से अधिक हमारे हाथों में रहता तो निश्चित तौर पर आज ये गेम खत्म नहीं होता, ये गेम लंबा चलता, क्योंकि 5 दिनों का मुकाबला है तो हम इसे लंबा खींचते। लेकिन हुआ क्या कि हम जल्दी जल्दी शॉट खेलने के चक्कर में हम आउट हुए, अपने रन बनाया, आपने अच्छा किया, लेकिन आउट हुए, हमें विकेट पे रहना था। ये टेस्ट है, T20 नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा और इससे भी बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। तो ये भी एक कारण रहा। और दूसरी बात, रविंद्र जडेजा भी इस सीरीज के दौरान प्रभावी नजर नहीं आए। रविचंद्रन अश्विन ने बीच में संन्यास लिया, उन्हें लगा था कि अब टीम उन्हें कैरी नहीं कर पाएगी, उनका भी फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं था देश की बात करें तो उन्होंने खुद को टीम से बाहर कर लिया, संन्यास का ऐलान कर दिया। और रविंद्र जडेजा भी अब उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं और इस सीरीज में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, न बल्ले से न बॉल से। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें हम स्टार कहते हैं, कि कोहली पिछले 5 सालों से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, वो रन के लिए तरस रहे हैं, जूझ रहे हैं। एक समय था तब उन्हें किंग कहा जाता, हालांकि किंग तो अभी भी कहा जाता है, एक समय था जब उनके बल्ले से रन ही रन आते थे, खौफ खाते थे विपक्षी, लेकिन अब उनके बल्ले से रन नहीं आते। और सेम बच्चे की तरह वही बाहर जाती गेंद को टच करना, बार बार एक ही तरीके से आउट होना। तो इन चीज़ों से अगर आप नहीं उबर रहे, इन चीज़ों से बाहर आप नहीं निकल रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप टीम हित में फैसला लीजिए
टीम हित के बारे में सोचिए और टीम को अब खुद से आगे निकलने दीजिए। तो वो एक बेहतर थिंग हो सकती है, बेहतर चीज़ हो सकती है कि कुछ प्लेयरों को, सीनियर प्लेयर को या फ्लॉप जो चलते हुए आ रहे हैं लगातार, उन्हें अब सोचना होगा, थोड़ा सा खुद के ईगो को बाहर में रख के उन्हें टीम हित में फैसला लेना होगा। या तो बेहतर कमबैक करना होगा या नहीं तो फिर खुद को टीम से दूर रखते हुए टीम को आगे जाने देना होगा। ये एक बेहतर फैसला हो सकता है। वही हम अगर कोचिंग की बात करें तो जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, इन्होंने कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। हर कदम पर फेल नजर आए। अब देखिए होता क्या है, तो प्लान बनता है, प्लानिंग होता है, लेकिन एग्जीक्यूट तो प्लेयर करते हैं मैदान पे, उसे धरातल पर तो प्लेयर ही उतारते हैं, उनके प्रदर्शन को ही देखा जाता है। लेकिन कभी भी आपके फैसले कहीं भी सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो आप पे सवाल उठेगा, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती कोच ने बेहतर प्रदर्शन किया था, टीम उसमें आईसीसी ट्रॉफी कई वर्षों के बाद उनके सूखे को खत्म किया था, तो आप पे सवाल उठना लाजमी है। आपने ऐसे मौके पर टीम की कोचिंग संभाली जब टीम पिक पे था, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि वहां से जब बेड़ा गर्क होता हुआ दिख रहा है तो आप पे भी सवाल उठेगा। और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आपकी वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहां पर क्या कर रहे हैं। मतलब इस पूरे अगर कमोबेश हम केवल अगर बात करें इस सीरीज की, जो प्लेयर गए थे वहां पे, तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि केवल ऐसा लगा कि बुमराह केवल खेलने गए, बाकी के प्लेयर हनीमून के लिए गए। नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, केवल ऐसा ही लगा, क्योंकि प्रदर्शन आप देख लीजिए ना, बुमराह के 30+ विकेट हैं और बाकी के प्लेयर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हनीमून के लिए गए ऑस्ट्रेलिया। तो हार के बहुत से कारण रहे, बहुत से ऐसे जगहों पे हमने गलत फैसले लिए। हम कहीं ना कहीं हमें अब आगे सोचना होगा, हमें टीम के हित में कुछ फैसले लेने होंगे। इस सीरीज के बाद अब बैठ के बात करना होगा। वैसे भी हम WTC फाइनल से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका WTC के फाइनल में लॉर्ड्स में भिड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अब हम बाहर हैं, अब हमारे पास कोई मौका नहीं है। अब हमें अगले चक्र के लिए सोचना होगा। तो अब यहीं से मंथन की आवश्यकता है कि आप उसी प्लेयर को साथ रखें जो अगले चक्र में आपकी टीम के लिए प्रदर्शन दें, जो बेहतर टैलेंट बाहर बैठे हुए हैं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी ईगो पे आ जाएगा या फिर आपने अच्छा खासा प्रदर्शन, नो डाउट, कोई नहीं भूल रहा। आपने जो प्रदर्शन किया, आप लोगों ने जो सीनियर प्लेयर है, मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, इन्होंने काफी अच्छा किया था और लोग उन्हें याद रखेंगे। लेकिन आप खुद से विलेन बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से खुद को कैरी करवा रहे हैं टीम के साथ, तो कहीं ना कहीं इनसे ऊपर उठ के फैसला लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, या तो बेहतर कमबैक की जरूरत है या फिर टीम के हित में फैसले लेने की जरूरत है। तो कमोबेश यही रहा और यही हार की वजह रही, जहां हम सिडनी टेस्ट को हारे, साथ ही साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमारे हाथ से फिसल गया। WTC का तीसरा फाइनल पहुंचने का जो हम लोगों का सपना था, लगातार तीसरी बार हम पहुंचेंगे, वो भी टूटता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं 2025 की शुरुआत हमारे लिए अच्छी नहीं हुई। पूरे सीरीज में दोनों टीमों के प्लेयर के बीच बहुत सारी गर्मा गर्मी रही, स्लेजिंग देखने को मिला, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के व्यवहार, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जिस तरीके से मैदान पर हुआ, स्लेजिंग की बात करें तो ये इस गेम का, इस खेल का एक हिस्सा है जो मैदान पर होता है, अच्छा लगता है। पर ये चीज़ मैदान तक ही सीमित होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। वी ऑल नो अबाउट ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस एंड प्लेयर, कि वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, हम सभी जानते हैं। ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि उन्होंने किस तरह से प्लेयरों के साथ स्लीज किया था, करते हैं या करते रहेंगे, सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने तब हद पार कर दिया, जैसे कि आपने बात की ऑस्ट्रेलियन मीडिया की। पहले विराट कोहली को किंग बताया, फिर विराट कोहली को जोकर बनाया, रोहित शर्मा को एक रोता हुआ बच्चा दिखाया। तो उन्होंने इन चीज़ों से हद पार कर दी थी और कहीं ना कहीं ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैदान पर हुआ, चाहे वो कोहली हो या फिर सिराज ने किया या फिर बुमराह ने किया या फिर उनके प्लेयरों ने जिस तरीके से किया, दोनों के बीच जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल रहा, बाद में फिर मैदान के बाहर दोनों आपस में फोटो खिंचवाते वो लोग नजर आए। तो ये कहते हैं ना कि दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। स्लेजिंग एक गेम का हिस्सा है, इस गेम का हिस्सा है। लेकिन ये तब सिरदर्द बन जाता है, ये तब ये उपहास का कारण बनता है जब आप इसे मैदान के बाहर लेके आते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने किया, जो उनके ऑडियंस ने जो हदें पार कर दी, हमारे खिलाड़ियों का अपमान किया, उनकी बुराई की, उनकी बुराई की, तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छा नहीं लगता है। पर हम सभी जानते हैं कि उनकी क्या फितरत है, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलना बेहतर नहीं होगा। पूरी दुनिया को पता है इसके बारे में कि उनके मीडिया कैसे हैं, उनके प्लेयर कैसे हैं, उनके ऑडियंस कैसे हैं। लेकिन चलिए, होता है। हम तो वैसे ही, हमारे देश तो अतिथि देवो भव वाली बातें हैं, यहाँ पे आते हैं तो हम अच्छा ही व्यवहार करते हैं, पर उनका अपना सोच है, उनकी अपनी कल्चर है, करने दीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा हम कह नहीं सकते। बट हाँ, इन सारी चीज़ों से हम इस सीरीज़ के हार को नहीं ढक सकते। तो कहीं ना कहीं हम हारे हैं, हम फ्लॉप हैं। उनका मौका है सेलिब्रेशन का, 9 साल बाद उन्होंने जिस तरीके से इस तरह से सिडनी में भी उन्होंने जीत दर्ज की, इस सीरीज़ को उन्होंने जीता, तो ये उनके लिए जश्न का मौका है। उन्होंने बेहतर खेल दिखा और ये मौका है, वो सेलिब्रेट करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि अब इंडिया टीम को सोचना होगा, इंडियन मैनेजमेंट को सोचना होगा, इंडियन चयनकर्ता को सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है।